मयंक आपका स्वागत करता हूँ आपके स्टडी चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद मयंक। आ जाइए, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करने वाले हैं और न्यूज़ इस प्रकार है। देख सकते हैं जैसा कि आप की न्यूज़ के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है कि चाइना में एक और वायरस ने दी दस्तक, अर्थात G4 वायरस एक और वैश्विक महामारी ला सकता है। चीन में मिला यह वायरस, जानिए सब कुछ। तो ये अमर उजाला की न्यूज़ है जो मैं कवर कर रहा हूँ और इसको मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा क्या है G4 वायरस, क्या क्या इसके बारे में पुष्टि हुई है, पूरी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। तो आ जाइए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो G4 चाइना वायरस H1N1 स्वाइन फ्लू कैन कॉज आफ्टर अनदर पैंडेमिक हियर यू नीड। देख सकते हैं आप, यहाँ तक पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं कि एक और महामारी आ सकती है अगर ये वायरस खतरनाक साबित हुआ तो आ जाइए, चलिए साबित करते हैं कि ये वायरस खतरनाक है या नहीं। आगे की ओर बढ़ते हैं, तो चलिए देखते हैं आगे की ओर बढ़। तो ये वायरस में देख सकते हैं चीन से निकले कोरोना वायरस पूरी दुनिया में थमी हुई है। पता है आपको, चीन ने एक अन्य वायरस के बारे में पता चला है जिसके बारे में वैज्ञानिक समुदाय दावा कर रहे हैं कि यह वैश्विक महामारी का कारण बन सकता है। दरअसल में चीन में सुअरों के बीच पाए जाने वाले फ्लू का एक नया प्रकार सुअर उद्योग से जुड़े कर्मचारियों में तेजी से प्रभावित कर रहा है। कहा जा रहा है कि इस वायरस को वैश्विक महामारी में फैलने वाले विषाणु जैसे रासायनिक अनिवार्य विशेषताएं, जानिए इस वायरस के बारे में सब कुछ विस्तार से जानते हैं। क्या है ये वायरस और कहाँ काम कर रहा है, इसकी जड़ें कहाँ तक मजबूत हैं, इन सब के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, शोधकर्ताओं ने चीन में इन्फ्लुएंजा के एक नए स्ट्रॉन का पता लगाया है जो मनुष्य से संचरित होने में सक्षम है, कि मनुष्य में भी जा सकता है, वो उससे मनुष्य में भी ट्रांसफर हो सकता है और अन्य वैश्विक महामारी का रूप ले सकता है। यह दावा अमेरिका की साइंस जर्नल प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस ने PLAS में प्रकाशित एक अध्ययन में किया गया। इस वायरस को G4 नाम दिया गया। क्या दिया गया? G4 नाम दिया गया और 2009 महामारी के कारण बने H1N1 वायरस के जेनेटिक बदलाव से बना है। बताया जा रहा है कि H1N1 के जेनेटिक बदलाव के कारण ये वायरस तो H1N1 के कारण फैला हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इस वायरस के बारे में हम सब कुछ बता सकते हैं आपको। यहाँ देखिए, बता दें कि सुअर में 2016 में प्रमुखता में पाया जा रहा है। चीन में साल 2011 से 18 के बीच सुअरों की निगरानी के आधार पर सामने आए इस ताजा अध्ययन में पाया गया कि G4 वायरस कोशिकाओं में संग्राहक अणु रिसेप्टर मॉलिक्यूल से बंधा है और यह श्वसन तंत्र के बाहरी परत में खुद की प्रकृति तैयार कर सकता है, यानी खुद की संख्या बढ़ा सकता है, जिस प्रकार से कोरोना बढ़ा रहा है। मनुष्य से मनुष्य में प्रसार का भी कोई सबूत नहीं मिला है। चीन के विश्वविद्यालय के लेखक और वैज्ञानिकों के साथ चीन के फॉर रिसर्च में प्रिवेंशन में कहा गया है कि यह वायरस एक संभावित वैश्विक महामारी बनाने के सभी लक्षण रखता है। यद्यपि शोधकर्ताओं इस बात से चिंतित हैं कि वायरस पहले ही म्यूट होकर जानवरों से मनुष्य में ना पहुंच चुका हो, लेकिन अभी तक इससे मनुष्य से में प्रसार का कोई सबूत नहीं मिला है। G4 वायरस के संक्रमण 2 साल 2016 और 19 में सामने आए थे। इन मरीजों के पड़ोसी सुअर पालन करते थे और इनसे मरीजों की आयु जो थी 46 थी और दूसरे की 9 साल थी। ऐसे में यह सुझाव दिया जा रहा है कि G4 सुअरों से मनुष्य में प्रसारित हो सकता है और गंभीर संक्रमण के साथ मृत्यु का कारण भी क्या कर सकता है, ये बन सकता है। इंसानों में इस वायरस के लिए पहले से ही प्रतिरक्षा नहीं है। शोधकर्ताओं में अध्ययनों में कहा गया कि सुअर अन्य वायरस की तुलना में यह वायरस ज्यादा फैल रहा है सुअरों में। उनका कहना है कि ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि सुअर और मनुष्य को G4 लेकर उचित निगरानी की व्यवस्था को मजबूत किया जाए। उन्होंने कहा कि सुअर G4 वायरस के बड़े स्तर पर प्रसार से मनुष्य को जोखिम बढ़ सकता है। अध्ययन में पता चला है कि वायरस एरोसोल ट्रांसमिशन के माध्यम से नेवल जाति के एक जानवर है जो संक्रमित कर सकता है, जिससे छींक, खांसी, सांस लेने में तकलीफ जैसे गंभीर लक्षण नजर आने के साथ ही उनके शरीर का वजन भी कम हो जाएगा।
तो आप जानते हैं छींक खांसी ये सब तो अभी अभी का लक्षण चल रहा है, वैसा ही हो सकता है और द्रव्यमान में ही कमी आ जाएगी। अध्ययन में यह भी पाया गया कि इंसानों को अन्य इन्फ्लुएंजा वैक्सीन से मिलने वाले रोग प्रतिरोधक क्षमता जी वायरस में से नहीं बचा सकती। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता अन्य वैक्सीन से हमें प्राप्त हो जाती है हम उससे बच सकते हैं, तो G4 में वो भी नहीं कर सकते। इस बात बताया जा रहा है कि छींक खांसी सांस लेने में तकलीफ जैसे गंभीर लक्षण आने के साथ साथ शरीर में 7.3% द्रव्यमान वजन कम हो सकता है। अध्ययन में यह भी पाया गया कि इंसानों को अन्य इन्फ्लुएंजा वैक्सीन से मिलने वाली रोग प्रतिरोधक क्षमता G4 वायरस से नहीं बचा सकती। यह इस बात का संकेत है कि वायरस में शरीर में पहले कोई प्रतिरक्षा मौजूद नहीं है। इस वायरस से बचने के लिए किसी भी बॉडी में कोई प्रतिरक्षा मौजूद नहीं, बॉडी में कोई प्रतिरक्षा मौजूद नहीं है, जिससे आप देख सकते हैं कि अर्थात बॉडी इससे नहीं बच सकती और हम कोई एक्स्ट्रा एडिशनल अगर सोचे दवाएं लेकर भी बच जाए तो बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। उभरती स्थिति पर नजर रखना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट कहा गया। अमेरिका के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के महामारीविद एंकल फिग डिग ने ट्वीट किया है कि यह वायरस अब तक सिर्फ सुअरों में है। उन्होंने ट्वीट में कहा केवल 2 मामले हैं और यह 2016 की उत्पत्ति वाला पुराना वायरस है, इंसानों से इंसान में नहीं फैला है। सुअर उद्योग से 10% लोग एंटीबॉडी मिली है। कई डरावने वाली बात यह साक्ष्य नहीं मिले हैं। बता दें कि डिंग के अध्ययन से जुड़े नहीं है, डिंग इस अध्ययन से नहीं जुड़े हैं, आप क्लियर कर लीजिएगा। डिंग इस अध्ययन से नहीं, उनका अपना ट्वीट है, ये पर्सनल ट्वीट है। इसके अलावा अमेरिका के यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन और बायोलॉजिस्ट कार्ल डी बाक्सटम ने कहा है कि वायरस लगातार अत्यधिक संपर्क में रहने के बाद भी मनुष्य से मनुष्य में फैलने के कोई साक्ष्य नहीं मिले। हालांकि उन्होंने कहा है कि उभरती स्थिति पर नजर रखना महत्वपूर्ण है और बाक्सटम ने कहा है कि जांच आवश्यक होगी, खासकर तब जब सुअर उद्योग से जुड़े कामगार बीमारी के समूह में उभरने की स्थिति में आ गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं आपको ऐसी ही बेहतरीन वीडियो देता रहूँगा और आपके साथ ऐसा ही जुड़ा रहूँगा। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं, वहाँ भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल सकते हैं। धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू ऑल।